हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में जो भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते उनको भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए है ये एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपीडब्ल्यूएससी, पीटी, यूपी लेखपाल, इन सभी के लिए आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाता है। पहले प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है, भारत ने 5वीं T20 इंग्लैंड को हराकर जीती श्रृंखला। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपको क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे तो याद रखना है, भारत ने पांचवी T20 इंग्लैंड को हराकर जीत ली है श्रृंखला। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक क्या हुआ था, यहाँ पे अगर हम बताएं तो यहाँ पे 5 मैचों की श्रृंखला थी, किसकी, T20 की। यहाँ पे भारत ने जो श्रृंखला थी उसको जीत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्रिकेट में भारत ने 20 मार्च 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5वें और अंतिम T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड को 36 रन से यहाँ पे हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला 3-2 से अपने नाम कर ली है। 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पे प्रश्न कौन कौन से आपसे एग्जाम में पूछे सकते हैं। पहला तो प्रश्न आप लोगों को याद है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसका अभी हाल ही में ये पहले इसका नाम क्या था, तो आपको अच्छे से याद होगा, जहां पे क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप आए थे वहीं पे क्या इनका नाम चेंज कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है इससे पहले क्या नाम था, तो मोटेरा स्टेडियम है, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 5वें और अंतिम मैच में इन्होंने क्या इंग्लैंड को हराकर 36 रन से यहाँ पे हरा दिया है। और अगर इसकी बात करें तो ये 3-2 से यहाँ 5 श्रृंखला थी, लेकिन इन्होंने 3-2 से यहाँ पे जीत लिए। इसी की अगर हम बात करते हैं, 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतिम समय प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है। अगर ये पूछा जाता है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है, तो ये होगा आपका विराट कोहली। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो होता क्या कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो और चीज़ों को नोट कर रहे हो तो आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या एक चैंपियंस की ट्रॉफी है जिसका ये लोग सभी लोग खुशी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी करिएगा, अच्छे से अपने टारगेट को बना के तैयारी करिएगा और आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो बस एक बार ये सोचिएगा हम उस सपने को साकार करने में कितना समय दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे को मोटिवेशन बन रही, अपना खुद स्वयं मोटिवेशन आप लोग बनिएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार देगी 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। अब देखो समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्या है यहाँ पे बात किसकी हो रही है, झारखंड सरकार की यहाँ बात हो रही है। 1 महीने का अतिरिक्त वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर 1 महीने का वेतन मिलने वाला तो क्या है, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए 1 महीने का अतिरिक्त वेतन यहाँ पे दे देखा है। और अगर इसकी बात करते हैं, कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद 24 घंटे काम करने के स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। झारखंड कोविड-19 लगभग करीब 99% है। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, देखो झारखंड सरकार ने क्या किया है कि ये सोचा कि भाई जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, चिकित्सा कर्मी थे, इनको क्या ये लगातार कोरोना वायरस जब हो रहा था तो क्या था कि बहुत 24 घंटे इन्होंने सेवा दी। तो झारखंड सरकार ने क्या किया, उनके लिए एक नई योजना लाके आई और उन्होंने बताया कि मैं 1 महीने का इनको 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन सभी लोगों को यहाँ पे प्रदान करूंगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने अपने जो चिकित्सा कर्मी है उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड सरकार की यहाँ पे बात हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता है कि झारखंड के वर्तमान समय में सीएम कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हेमंत सोरेन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और इसी तरीके से देखो ये क्या है, ये झारखंड का लोगो है, यानी कि झारखंड का चिन्ह है। ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने लिया नारूज समारोह में हिस्सा। अब जरा हम लोग समझते हैं कि भाई ये नारूज समारोह है क्या आखिर। तो सभी साथी एक ध्यान सभी साथियों को समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही, भारत ने 19 मार्च, कब, 19 मार्च 2020 को बीजिंग का मतलब चीन हो गया, सचिवालय में नारूज महोत्सव में भाग लिया। और ये अगर बात करें तो संस्कृति बस के रूप में ये मना रहा है। संस्कृति बस का मतलब कल्चर्स ईयर के रूप में इसको मना रहा है। नारूज वार्षिक नववर्ष और उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। नारूज समारोह एक तरीके से ऐसा मानो, जिस तरीके से देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं 1 जनवरी को, यहाँ पे 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, उसी तरीके से जो बीजिंग के जो चीन के लोग हैं वो क्या करते हैं, फारसी नारूज समारोह का उत्सव मनाते हैं। 21 मार्च को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नारूज दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नारूज दिवस की अगर बात करें तो इसकी मान्यता कब दी गई थी, 2010 में, और ये 2021 में या 20 मार्च को मनाया गया। तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि नारूज समारोह अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया, तो सभी साथी यहाँ पे मना सकते हो कि ये भारत में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नववर्ष के रूप में मनाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। जैसे अपने यहाँ क्या है, इंडिया की बात करें तो बसंत पंचमी मनाई जाती है, ठीक है ना, फरवरी में बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे चीज़ों को देखा जाता और उनको अडॉप्ट किया जाता दूसरे यहाँ के कल्चर को, चीज़ों को, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, ISSF WBC भारत की यशस्विनी देसवाल ने जीता स्वर्ण पदक। अब देखो मैंने क्या बताया कि खेल से अगर जितने भी आपके प्रश्न आते हैं तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खेल से एग्जाम में आने के लिए प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे, यशस्विनी देसवाल ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 20 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में विश्व कप को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल भारत के लिए पड़ा स्वर्ण पदक यहाँ पे जीत लिया है। देसवाल ने अपनी श्रेणी में नेतृत्व करने के लिए 238.8 अंक अर्जित किए हैं। एक अन्य भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। तो आपको 2 प्रश्न यहाँ पे याद रखने हैं कि भारत की यशस्विनी देसवाल ने जीता स्वर्ण पदक। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ISSF की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें, तो अभी स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देसवाल इनका नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कितने पिस्टल था यहाँ पे, 10 मीटर एयर पिस्टल की थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्होंने कितने अंक जाहिर किए, तो 238 अंक किए। अगर इसकी और बात करते हैं तो निशानेबाज मनु भाकर ने जो अंक प्राप्त किए 236 अंक किए, और इनको केवल रजत पदक से ही क्या संतोष करना पड़ा। तो ये भी सभी साथियों को, ये फोटो में जो आपको नजर आ रही है कौन है, ये है यशस्विनी देसवाल, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के लिए अभी हाल ही में किसको स्वर्ण पदक मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, यशस्विनी देसवाल हो जाएगा। अगर पूछे रजत पदक मिला किसको मिला, तो मनु भास्कर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि कितने अंक प्रोवाइड किए, तो 238 हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि मनु भाकर को कितने मिले, 236 मिले, ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, MEA के प्रवक्ता नियुक्त किए गए अरिंदम बागची। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, अरविंद बागची को नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अगर और बात करते हैं, निवर्तमान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव को अब संयुक्त सचिव उत्तर के होंगे ये पे। और बागची 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। अलावा क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में काम किए गए। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि नए विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता होंगे, प्रवक्ता का मतलब होता है कि जो लोगों को बात करता है, लोगों से चीज़ों को समझता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम प्रवक्ता की बात करें, जैसे देखा एक लेक्चरर होता है इंटर कॉलेज में, क्या करता है, टीचर क्या करता है, प्रवक्ता होता है, वो चीज़ों को बताता है अच्छे से ना। यही तरीके से क्या होता है, सरकार की जो विदेशी नीतियाँ होती हैं उनको समझता है और समझने के बाद में उनको बताने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है तो वर्तमान में कौन बन गए, अरिंदम बागची यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। और ये फोटो में जो आपको नजर आ रही है कौन है, अरिंदम बागची है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। UNDP ने शुरू किया सही दिशा सम्मान अभियान। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको याद क्या रखना है कि सही दिशा सम्मान, आपसे पूछ लेगा सही दिशा जो सम्मान है या अभियान है, अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, UNDP हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है, यू से यूनियन हो जाएगा, एन से नेशनल हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, पी से प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रामीण भारत में महिलाओं के आजीविका और उद्यमिता को जश्न मनाने के लिए सही दिशा का अभियान शुरू किया गया। मतलब जो भी उनका इंडस्ट्रियल कुछ एरिया आजीविका के लिए है, तो उन सभी चीज़ों को क्या सही दिशा सम्मान की यहाँ पे बात की जा रही है। यह अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को उजागर करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं को नौकरियां और आजीविका तक पहुंचाने के अवसरों को प्रभावित करते हैं और ऐसे उद्यम स्थापित करते हैं जो उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। सीधा सा तात्पर्य है, आपको इतना याद रखना है, सही दिशा सम्मान या अभियान है अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, एनी लेक्टन ने जीता 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार। यहाँ पे अब देखो समझ लेते हैं कि इससे प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, एनी लेक्टन ने यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं सिर्फ और कौन कौन प्रश्न निकल के आ सकते हैं। फ्रांसीसी आर्किटेक्चर एनी लेक्टन ने जीन फिलिप वासल और आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2021 का प्रिट्जकर पुरस्कार जीत लिया है, जिसे पेशे का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। दोनों को अपने काम में पहले से मौजूद संरचनाओं को उपयोग करके स्थायी इमारतें बनाने के लिए जाना जाता है। लेक्टन और वासल सबसे हालिया काम पहले स्टेट डॉक्यूमेंट फ्रांस के 2015 किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से ऐसे आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार है और ये पुरस्कार जो है ये कई सारी इमारतें बनाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मैप बनाता है, मैप बनाने के बाद में क्या होता है, वो बता देता है कि भाई इस तरीके से आपका घर को आपको बनाना है। तो ये बड़ी बड़ी जो योजनाएं होती हैं, बड़े बड़े से घर होते हैं, बड़े बड़े से जो सरकारी आवास होते हैं, इनको बनाने का ये काम करते हैं और इन्हों को अभी हाल ही में पुरस्कार मिल गया। इनका नाम क्या है, एनी लेक्टन यहाँ पे नाम है। और ये आपका यहाँ पे जो फोटो नजर आ रही है, तो इन दोनों को आपको, ये एनी है और ये पीछे जो है वो कौन है, वासल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जो भी नए साथी हैं, अगर लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का SAAMR का अभियान यहाँ पे शुरू हो गया। अब जरा समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा SAAMR का अभियान अभी हाल ही में कहाँ शुरुआत किया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, झारखंड। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा रणनीतिक कार्रवाई के लिए कुपोषण और एनीमिया निवारण के लिए अभियान शुरू करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछ लेता है SAAMR जो अभियान है किससे संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुपोषण और एनीमिया निवारण के लिए यहाँ पे हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है। कुपोषण क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिलता वो होता है कुपोषण। ठीक है, अभियान का उद्देश्य क्या है, राज्य में समस्या से निपटने के लिए एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और विभिन्न विभागों को एकीकृत करना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर दूसरा बच्चा पीड़ित है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये जो रिपोर्ट के अनुसार आई हुई है, एक कौन सा बच्चा यहाँ पे पीड़ित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर दूसरा बच्चा यानी कि पीड़ित है। यानी 50% की बात करें तो 50% यहाँ पे लोग पीड़ित हैं। तो ये क्या, कौन सा अभियान शुरू किया गया है, SAAMR आप बोल सकते हो या आप SAAMR अभियान बोल सकते हो। जो किसके लिए है, एक तो कुपोषण के लिए हो जाएगा, दूसरा एनीमिया के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में है दुनिया का सबसे खतरनाक सड़कें। अब देखो समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं प्रश्न लेके आया हूँ तो इसका मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे खतरनाक सड़कें कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है। अब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जूटोवी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार गाड़ी चलाने की दक्षिण अफ्रीका के विश्व के सबसे खतरनाक देश के रूप में स्थान दिया गया, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके पूछा जाएगा, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें कौन सी देश की हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत कौन से नंबर पे, तो भारत आ जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे अपना नाम कमा रखा है या अपना नाम इसने रख रखा। ठीक है, अध्ययन में 56 देश यानी कितने देशों के, 56 देशों में थाईलैंड दूसरे स्थान पर रहा है,
जबकि अमेरिका तीसरा स्थान पर यहाँ पे रहा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कें हैं। ठीक है, विश्व में सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में है, तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे खतरनाक सड़कें कहाँ की हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं, और दूसरे नंबर पे पूछे तो थाईलैंड हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अमेरिका हो जाएगा, चौथे नंबर पे भारत में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे सुरक्षित कहाँ की है तो क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न सभी साथियों को साथ में याद रखना है कि अगर प्रश्न पूछता है तो इस तरीके से आप क्या, और अगर आप पूछ लेता है कितने सारे देशों ने इसमें भाग लिया था, तो करीब 56 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी ने प्रदान किया रोल मॉडल का पुरस्कार। यहाँ पे बात किसकी हो रही, एनटीपीसी ने क्या किया, रोल मॉडल पुरस्कार यहाँ पे किया। अब प्रश्न कैसे पूछ लेगा, अभी हाल ही में रोल मॉडल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनटीपीसी हो जाएगा। एनटीपीसी का कई सारे लोगों को यहाँ पे नाम नहीं पता होगा, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। मैंने क्या बताया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में ये चीज बतानी है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कब आपका इसकी एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ये कब क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में करना है। और कई सारे साथी यहाँ पे सही जवाब देते, जैसे शैलेश यादव हैं, इनका डेली कमेंट आता है और डेली मैं इनको क्या नाम करता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को देखता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, आप लोग भी इसी तरीके से उत्तर को दिया करिए कि जिससे क्या होता है कि उससे एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, साथ में बच्चे भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या है, हमने पूछा एनटीपीसी के अगर पूरा नाम पूछे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। अगर ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको स्थापना बताना और ये भी बताना है एनटीपीसी के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अभी एनटीपीसी ने रोल मॉडल पुरस्कार यहाँ पे प्रदान की है। एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत एक पीएसयू को 11वें सीआई के राष्ट्रीय मानव संवर्धन कार्यक्रम में 2020-21 में रोल मॉडल पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 18 मार्च 2021 को, कब 18 मार्च 2021 को आवासीय सम्मेलन लर्न फ्रॉम द अचीवर्स से प्रस्तुत किया गया था। किससे किया था, लर्न फ्रॉम अचीवर्स। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मानव संसाधन क्षेत्र की सर्वोच्च स्तर का पुरस्कार है। तो अगर आपसे पूछ देता कि अभी हाल ही में रोल मॉडल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। यानी कि क्या होता है कि जैसे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है, तो इस कंपनी में जो अच्छा वर्क करता उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, कि भाई अगर एक साल में किन किन लोगों ने क्या क्या चीज अचीव की है, किस तरीके से चीजें अचीव की हैं, इस तरीके से क्या होता आपको प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक। मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप लोग क्या करना है, अगर आप लोगों को सेशन समझ में आया है, अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे भी आपकी लाइव क्लास आती है, तो आप लोगों को जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमें अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है या बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप लोगों के आगामी जो एग्जाम है यहाँ पे फ्री क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी, जो आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, आप हमें सर्च करिएगा पाठशाला विद गौरव, तो आपको चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर पे हो और चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको सभी जगह पाठशाला विद गौरव क्या नजर आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो साथी चला रहे हैं उसको सबसे पहले नंबर पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे या हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास उसको शेयर करिएगा और लोगों को यहाँ पे चीज़ों को बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।